ओम शांति। साकार मूल्य से स्टोरी ईश्वरी कमाई। पंडित जी का बेटा कुसंगति के कारण बिगड़ चुका था, जिस कारण से पंडित जी और उनका परिवार बहुत चिंतित रहता था। एक दिन पंडित जी अपने आप से बात कर रहे थे कि दूसरों को ज्ञान बांटता हूँ, दूसरों को रास्ता बताता हूँ, पर आज तो जैसे खुद ही रास्ता भटक गया हूँ। ये सोचते सोचते मंदिर में प्रवेश किया और भगवान की मूर्ति के आगे रोने लगा। भगवान, ऐसी मुझसे क्या गलती होगी? सुबह से शाम तक आपका ही नाम जपता हूँ, आपकी महिमा करता हूँ। ये मेरे कौन से पाप है जो मुझे और मेरे परिवार वालों को दुख दे रहे हैं? ऐसे कह ही रहे थे कि किसी ने उसके हाथ में पर्चा दिया जिसमें लिखा था, सुख शांति तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। पंडित जी ये पढ़ते ही उस पते पर पहुंच गए, शायद कोई रास्ता मिल जाए। जैसे अंदर प्रवेश किया, वहाँ समझाया जा रहा था कि ज्ञान की धारणा से अपनी बैटरी भरनी है, ज्ञान रत्नों से स्वयं को धनवान बनाना है। अभी कमाई का समय है, इसलिए घाटे से बचना है। पंडित जी ने कहा, ज्ञान तो सारा है, फिर ये कौन सी कमाई का समय है? फिर वहाँ की टीचर दीदी ने कहा, भक्तों के लिए ये कमाई है, क्योंकि आधा कल्प से शांति शांति मांगते आए, बहुत मेहनत के बाद भी शांति नहीं मिली। अब बाप द्वारा शांति मिलती, अर्थात मुक्ति धाम में जाते, तो ये भी आधा कल्प की मेहनत का फल हुआ। इसे भी कमाई कहेंगे, घाटा नहीं। तुम बच्चे तो जीवन मुक्ति में जाने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हारी बुद्धि में अभी सारे विश्व की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट हो रही है। पंडित जी की जैसे एक बात दिल में रही थी और ऊपर की ओर देखकर कहते कि प्रभु तेरी लीला अपरम अपार है। आपने तो आज मुझे सच्ची राह बता दी। प्रभु आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर टीचर दीदी ने आगे भी बताया कि ये तुम्हारी पढ़ाई है, सोर्स ऑफ इनकम। इस पढ़ाई से 21 जन्मों के लिए कमाई का प्रारब्ध हो जाता है। पंडित जी ये सब राज जान बहुत खुश हुए। अपने परिवार वालों को भी इस सच्ची संस्था के बारे में बताया। अब सभी मिलकर ज्ञान रतन को धारण कर व्यर्थ को समाप्त करने वाले होली हंस बन गए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, अपने श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित रहे। अपोजिशन को समाप्त करने वाले ही विजयी आत्मा है। अच्छा, ओम शांति।